हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी मेरी जिंदगी हो तुम भाग 74। क्या बात है, माहौल में आज इतनी शांति क्यों है। गाड़ी चलते चलते जब साहिर के अपनी सोचों का सिलसिला टूटा तो उसकी नज़र अपनी जिंदगी पर गई, जो कि गुमसुम खिड़की से हर छूटते हुए रास्ते को देख रही थी। लेकिन साहिर को क्या पता था कि यह तूफान के आने से पहले की शांति है। अब तो तूफान को छेड़ने की गलती कर दी थी, अंजाम भुगतना ही था। जिंदगी जो कि चुपचाप अपने गम को छुपाए हुए आंसुओं को अंदर तक रोकने की कोशिश कर रही थी, साहिर के इस सवाल से एक गहरी सांस लेकर रह गई। जल्दी से आंखों को बंद किया। क्या हुआ, मौसम मिजाज में इतनी शांति क्यों है। अपनी मुस्कुराहट को होठों में दबाते हुए साहिर ने एक हाथ स्टेयरिंग से हटाकर जिंदगी के चेहरे के आसपास फैले बालों को किनारे करते हुए पूछा। जिंदगी ने अपना चेहरा और खिड़की की तरफ कर लिया। बाप रे बाप, इतना गुस्सा क्या हुआ जिंदगी। ऐसा क्या इस नाचीज से गुनाह हो गया जो रानी साहिबा को गुलाम की तरफ देखना भी गवारा नहीं है। अपने लहजे में जबरदस्त हैरानी भरकर साहिर ने पूछा, जबकि अपने कर्म तो तुरंत दिमाग में आ गए थे। अच्छी तरह से समझ रहा था कि जिंदगी को वहां ना रुकने देने के कारण ही जिंदगी गुस्सा कर रही है। जिंदगी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने में सिमटकर बिल्कुल किनारे हो गई। इतनी दूरी बना ली कि साहिर अब हाथ बढ़ाकर भी उसे छू न पाए। जिंदगी की हरकत पर साहिर को हंसी आ रही थी, लेकिन हंसकर वह जिंदगी को गुस्से को बढ़ाना नहीं चाहता था। पर हंसी रोकने में भी होठों पर मुस्कुराहट आ ही जा रही थी और उसके चेहरे का अक्स खिड़की के शीशे में देखकर जिंदगी का गुस्सा सुलग रहा था। अरे यार बताओ, किस लिए गुस्सा हो। अब तुम बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किस लिए गुस्सा हो। साहिर की एक नज़र सामने रोड पर थी तो उसी में बीच बीच में एक नज़र जिंदगी के ऊपर भी डाल रहा था, पर जिंदगी ने तो जैसे चुप का रोजा रख रखा था। अच्छा, कुछ नहीं बोलोगी तो मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं जिंदगी, उधर देखना भी नहीं है। तू अगर उधर देखेगी तो तू पक्की फिसल जाएगी, और वैसे भी राणा सा ने पहले ही कह दिया है कि उन्हें तुझ पर भरोसा नहीं। दुखों की डोर ऐसे ही होती है जहां एक सिरा खुलता है कि अगले पिछले सारे हिसाब याद आने पड़ते हैं। और सबसे तो मजे की बात यह होती है कि इसमें कोई भी एक अच्छाई याद नहीं आती, एक बुरा ई सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। वही हाल इस समय जिंदगी का था। आधे रास्ते तक अभी जो इनका आर सुना था तो उसको याद करते करते वह बात भी याद आ गई थी जो आज शाम को घर से निकलते वक्त उन्होंने जयंत को लेकर कही थी, जिसके कारण जाते वक्त जिंदगी का मूड बिगड़ गया था। फिर एक एक करके सारी बातें याद आने लगेगी। कैसे शुरू से लेकर आज तक साहिर उससे कहीं आने जाने नहीं देता था, हर जगह रोक टोक लगता था। ठीक ही कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। राणा सा शुरू से ही ऐसे हैं। बस मुझे ही लगा था कि शादी के बाद यह बदल गए हैं, जैसे कि मैं बदल गई हूं, पर नहीं, ये भला क्यों बदलेंगे, और वो भी मेरे लिए। मुंह बिसूरते हुए मन में सोचा तो आंखों से गंगा जमुना की धार छलक पड़ी। अरे क्या हुआ, तुम रो रही हो। साहिर ने पीछे की गाड़ियों को सिग्नल भेजते हुए अपने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। मेरी तरफ देखो जिंदगी। साहिर ने कुछ आगे बढ़कर जिंदगी की बाहों को पकड़ा और उसे सीधा अपनी तरफ घुमाया। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या। अपनी तरफ से साहिर ने लगातार सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन जिंदगी कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, चुपचाप रोती जा रही थी। साहिर अब सच में परेशान हो गया था। कुछ तो बताओ जिंदगी, बात क्या हुई है। लेकिन जिंदगी कुछ बोल ही नहीं रही थी। वहां ना रुकने देने के लिए रो रही हो तो चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वहां ना रुकने देने के लिए इस तरह से रोने लगोगी, वरना मैं सच में तुम्हें लेकर वापस नहीं आता। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम कोई ज्यादा दूर नहीं आए हैं, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। साहिर ने गाड़ी रिवर्स करने के लिए फिर से स्टीयरिंग पर हाथ लगाया तो जिंदगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। साहिर न सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो जिंदगी ने इनकार में सर हिला दिया। पीछे वाली डडियों को सिग्नल भेजकर साहिर ने कुछ साइड लगाकर अपनी गाड़ी रोक दी और जिंदगी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। जिंदगी का कसमसा रही थी, पर साहिर की पकड़ मजबूत थी। वहां वापस नहीं जाना चाहती, साहिर ने पूछा। जिंदगी ने इनकार में सर हिला दिया।
तो फिर मुझे बताओ कि क्यों रो रही हो? एक हाथ से जिंदगी के आंसुओं को साफ करते हुए साहिर ने पूछा। घर चलिए, जिंदगी में धीरे से कहा। घर तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि रो क्यों रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम इसलिए रो रही हो कि मैंने तुम्हें वहां रुकने नहीं दिया। इसके अलावा तो मुझे और कोई बात याद नहीं आ रही। मैं सही हूं ना? साहिर ने बिल्कुल धीर गंभीर चेहरे के साथ जिंदगी की तरफ देखा। चेहरे की हर एक हरकत पर साहिर की नजर थी। अब झूठ बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था और वह सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो साहिर के इस सवाल पर जिंदगी ने अपना सर झुका लिया। समझ गया, लेकिन तुम बात को समझने की कोशिश करो जिंदगी। हम ऐसे कैसे भी किसी के घर नहीं रुक सकते। साहिर ने जिंदगी को समझाने की कोशिश की। किसी के घर की कहाँ बात थी? वह मेरी सहेली है। हाँ, वह तुम्हारी सहेली है और तभी तो हम उसके घर गए थे। वरना क्या जरूरत थी जाने की? साहिर ने पूछा। जरूरत थी ना? आपकी जरूरत थी, तभी आप गए थे। जिंदगी तेजी से बोली। मेरी जरूरत थी? क्या जरूरत थी? साहिर ने जिंदगी के सवाल के बदले सवाल किया। आपको अपना काम था, वह आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आपको मिलने जाना था, और उसमें भी सत्यम भाई सा के लिए बात करनी थी। जिंदगी ने याद दिलाया। बेकार की बात। साहिर ने इनकार में सर हिला दिया। अगर यह जरूरत थी तो मैं खुद वहां जाता। तुम्हें लू एकर नहीं जाता, वरना मेरे और भी कई रिश्तेदार हैं जिनके घर जाना जरूरी होते हुए भी मैं तुम्हें लेकर नहीं गया। और रही बात सत्यम की शादी की, तो यह मेरा मैटर नहीं है, इसके लिए प्रेम का कोसा है। मैं बस वहां तुम्हें लेकर इसलिए गया था क्योंकि पूर्वी तुम्हारी सहेली है। उसके घर परिवार को तुम अच्छे से जानती हो, और साथ में आज तुम्हारी सहेलियों भी वहां आने वाली थी। और रही बात वहां ना तुम्हें रुकने देने की, तो मैंने बस इसलिए वहां रुकने से इनकार किया क्योंकि कल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न है। छोटे काकोसा और प्रेम काकोसा सत्यम के साथ कल दिल्ली आ रहे हैं। अब बताओ, सुबह हम कब उनके घर से निकलेंगे और कब घर पहुंचेंगे कि उनके आगमन की तैयारी कर सकेंगे? मेरा क्या था, मेरा तो बस जगह बदलता। घर जाकर भी सोना ही है और वहां पर भी सोना ही था। हो सकता है रात को ऐसे नींद नहीं आती, लेकिन इन सब चीजों में तुम्हें सबसे ज्यादा तैयारी को लेकर हड़बड़ी ही होती। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम रात को ही घर वापस चले आएंगे तो तुम्हें रात को आराम भटकी मिल जाएगा और सुबह आराम से अपने काम भी कर सकोगी। साहिर ने कहा। बड़ी चिंता है आपको मेरी? जिंदगी नाराज बोली। नहीं, तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हारी सहेलियों की चिंता है। साहिर ने अफसोस से अपना सर झटकते हुए कहा। जिंदगी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या बोलूं, मुझे सच में तुम्हारी सहेलियों की चिंता हो गई थी कि वह पूरी रात तुम्हें कैसे झेलेगी। हद करती हो, इतनी सी बात पर कोई नाराज होता है क्या? यार समझा करो, घर में बस हम ही दो हैं, और ऐसे में अगर तुम वहां रुक ही जाओगी तो मैं अकेला घर तो आता नहीं, और फिर मेरा मन भी नहीं लगता। बिल्कुल बच्चों की तरह करती हो। तुमको तो खुद समझना चाहिए था कि कल सबको सिक्योरिटी की इतनी जरूरत है। कितना काम तुम्हारा ऑफिस का फैला हुआ है, वहां रहकर तुम कैसे कर सकोगी? और सहेलियों का क्या है? किसी दिन तुम यही गेट टुगेदर प्रतापगढ़ पैलेस में या फिर राणा मेंशन में भी रख सकती हो। तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। तब जितनी मर्जी आए अपनी सहेलियों के साथ पूरी रात मस्ती करना और फिल्म देखना। साहिर ने धीरे से जिंदगी का सर चूमते हुए कहा। जिंदगी ने अपनी कोशिशें छोड़ दी थी, तो साहिर को लगा कि वह धीरे धीरे मान गई है। ऐसी ही तो बस उसकी जिंदगी थी, जो तुरंत ही खुश हो जाती थी और तुरंत ही नाराज। साहिर को अपनी जिंदगी पर ढेर सारा प्यार आया। मैं अपनी सहेलियों को राणा मेंशन बुला सकती हूँ, वह भी रात को रुकने के लिए? जिंदगी ने सवाल किया। यह तो तुम जानो। साहिर ने गेंद जिंदगी के हिस्से में डाल दी। सीधे सीधे इनकार न करना हो तो बस ऐसे ही बहाने बनाकर निकल लीजिए। जिंदगी ने मुंह बनाते हुए साहिर का ई तरफ देखा। मैं बहाने नहीं बना रहा, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। घर तुम्हारा, घर का ई रानी तुम, जिसे चाहो उसे बुलाओ। किसी और को भला क्या ऐतराज हो सकता है? फिर वही बात। जिंदगी ने गुस्से में फिर से अपना चेहरा किनारे करते हुए कहा। कौन सी बात?
साहिर पल पल बदलती हुई अपनी जिंदगी के रंग को समझ ही नहीं पा रहा था। अभी था थोड़ी देर पहले लगा था जैसे कि वह मान जाएगी, फिर नाराज हो गई। घर से जाते वक्त भी आपने कहा था कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि तुम जिसको चाहे उसको बुलाओ, जैसे चाहो वैसे करो। एक मिनट, किस वक्त कहा मैंने कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? साहिर ने हैरान होते हुए पूछा। शिकायतें करती हुई जिंदगी साहिर को हमेशा ही अपनी लगती थी, लेकिन न हमेशा की तरह साहिर को उसकी शिकायतों का कोई ठोस कारण समझ में नहीं आ रहा था। आप याद कीजिए कि कब कहा है, अगर याद आता तो तुमसे पूछता नहीं। जानबूझकर अनजान बनना तो कोई आपसे सीखे। जिंदगी ने मुंह फेरते हुए कहा। मैं भला क्यों अनजान बनने लगा? अगर मुझे सच में याद आता तो मैं बिल्कुल नहीं तुमसे पूछता। साहिर ने अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई बातें उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। तुम पर भरोसा न करने का मतलब है अपने आप पर भरोसा नहीं करना। तुम्हारी शरारत को ले कर तो मैं ये बात कह भी सकता हूँ, पर सीरियस मोड पर तुम जो बोल रही हो उस कंसर्न में मैं ऐसी बातें ना ईंद में भी नहीं कह सकता। साहिर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? लड़ा का मोड ऑन हुआ। राणा सा सटपटा गए। मैं यह कहाँ कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो, या फिर मेरी किसी बात का तुमने कुछ और ही मतलब समझ लिया हो। साहिर ने कहा। बेचारे पतिदेव का इस चीज का डर लग रहा था कि अगर सीधे सीधे कह दे कि मेरे बात का गलत मतलब निकालती हो तो फिर अब की बार जो गंगा जमुना बहनी थी उसमें शायद गाड़ी ही डूब जाती, या फिर महाभारत तो निश्चित ही होना था। आज शाम को ये याद कीजिए, जब जयंत के मैटर में मैंने आपको बताना चाहा तो आपने कहा कि जिंदगी अभी आगे बोल रही थी कि साहिर ने खुद अपनी बात फिर से दोहरा दी। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे बात जानने की। जो मेरा है वह हमेशा मेरा ही रहेगा, और जो मेरा नहीं है उसको चाहकर भी मैं जानने से नहीं रोक सकूंगा, क्योंकि मेरे रोकने से वह रुकेगा नहीं। हाँ, आपने ये बात कही थी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं कि आपके रोकने से मैं रुक जाऊंगी, तभी तो आपने इतनी बड़ी बात कही थी। शिकायत थी या फिर बिना अक्ल वाले दिमाग की उपज? साहिर का दिल तो अब अपना सर स्टेरिंग पर मारने का हो रहा था। रात के 11 बज रहे थे और दिन भर काम करते रहने के कारण अब उसे नींद आ रही थी, और रानी साहिबा के गीले शिकवे ही नहीं खत्म हो रहे थे। दिल तो बस यही कह रहा था कि कह दे, रानी साहिबा कुछ तो इस नाचीज पर रहम कीजिए। बंदा आपकी शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता। पर बात और बिगड़ इसलिए जो भी बोलना था सोचकर ही बोलना था। मैंने ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं कहा, बल्कि मैं तुम पर विश्वास होने का एक कारण ही वहां हुई बातों को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मैं एक बार कह चुका हूं, फिर आज दोहरा देता हूं, पर तुम यह बात अपने दिमाग में बिठा लो। मेरे लिए भरोसे का ही नाम मेरी जिंदगी है। मैं अपनी सांसों पर भरोसा नहीं कर सकता, ना जाने यह कब मेरा साथ छोड़ दें, लेकिन मैं मेरी जिंदगी यानी हम पर इतना भरोसा करता हूं कि सांसों की डोर टूटे तो टूटे, पर हमारा साथ नहीं छूटेगा। जिंदगी तुम मेरी जिंदगी हो। कहते हुए साहिर ने जिंदगी के सर पर होंठ रखें और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। न जाने जिंदगी के दिमाग में कितना समझ में आया था, कितना नहीं, पर इतना जरूर समझ में आ गया था कि साहिर खुद से भी ज्यादा उसे पर भरोसा करता है। अब चले? साहिर ने पूछा। जिंदगी ने धीरे से सर हिलाया। गुड गर्ल, आप जिस दिन राणा मेंशन या प्रतापगढ़ पैलेस में रीयूनियन का प्रोग्राम हो मुझे बता देना। साहिर ने जिंदगी के गालों को खींचते हुए कहा। अपने आंसू पोंछते हुए जिंदगी मुस्कुरा दी। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर दिल में कोई बात परेशान करती है तो पूछ लिया करो, या फिर मुझे बता दिया करो। इस तरह से रोने की जरूरत नहीं है। साहिर ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। गाड़ी सीधे जाकर राणा मेंशन में लगी। जिंदगी ने अपने तरफ का दरवाजा खोलना चाहा तो साहिर ने उसे रुकने का इशारा किया। की सिक्योरिटी की गाड़ियां बाहर गेट पर ही रुक चुकी थी। साहिर अपनी तरफ से दरवाजा खोलकर तेजी से उतरा और उसने जिंदगी की तरफ का दरवाजा खोल दिया। इस स्पेशल ट्रीटमेंट पर तो जिंदगी मुस्कुरा उठी, पर उससे भी ज्यादा हैरत उसे
तब हुई जब साहिर ने उसका सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अब तक साहिर में खोई हुई जिंदगी को सीट बेल्ट खोलने का भी ध्यान नहीं रहा था। जिंदगी के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने धीरे से अपने होठों से साहिर के कानों को छू लिया। सीट बेल्ट खोलते हुए साहिर के हाथ रुक गया और उसके पूरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई, पर तुरंत उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर एक भौं उछालते हुए जिंदगी की तरफ देखा। इरादे तो नेक है ना मैडम? हाँ, मेरे इरादे हमेशा ही नेक रहते हैं, जिंदगी ने इतराते हुए कहा, पर अब मेरे इरादे नेक नहीं है और साथ में नीयत भी बिगड़ चुकी है। साहिर ने झुककर अपनी गोद में जिंदगी को उठाया और घर के अंदर ले चला। जिंदगी ने अपनी बाहें साहिर कर गले के आस-पास लपेट दी थी। दोनों आराम से घर के अंदर जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। दोनों को यही उम्मीद थी कि सर्वेंट भी अपने क्वार्टर में जाकर सो चुके होंगे। दरवाज़ा हाउस सुपरवाइजर भी खोलेगी, लेकिन उम्मीद के विपरीत ही दरवाजे पर प्रेम जी खड़े थे। अपने आप में मगन इस लव बर्ड ने पोर्च में लगी हुई प्रेम जी की स्पेशल थार भी नहीं देखी थी। अब तो साहिल को काटो तो खून नहीं, घड़ों पानी फिर चुका था। काको साहब और वहीं प्रेम जी को सामने देखकर उनकी नज़र खुद पर पड़े, उसके पहले ही जिंदगी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या हुआ इसको? साहिर के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए प्रेम ने पूछा। कुछ नहीं, साहिर झटके से जिंदगी को छोड़ना चाहता था। अरे संभल के, सो गई है। क्या जरूरत थी इतनी रात तक वहां रुकने की, जबकि आप जानते हैं कि जिंदगी को जल्दी सोने की आदत है। प्रेम ने कुछ गुस्सा करते हुए साहिर से पूछा। वह मैं? साहिर चुपचाप दरवाजे पर खड़े गोद में जिंदगी को लेकर प्रेम की डॉन्ट सर झुकाकर सुन रहा था। अच्छा, इसके पहले कि इसकी कच्ची नींद खुल जाए, जाइए आप अपने कमरे में, कल सुबह बात करते हैं। न जाने कैसे प्रेम को साहिर पर तरस आ गया था। जान बची तो लाखों पाए। साहिर जिंदगी को गोद में लिए हुए ही तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को सुपर थैंक के माध्यम से प्रोत्साहन भी दें। आपके प्रोत्साहन लिखने का हौसला है। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।